आज जैसा कि आप सबों को ज्ञात है, भगवान परशुराम की जयंती है, यानी उनका अवतरण दिवस जन्मोत्सव है। तो जैसा कि आज परशुराम युवा वाहिनी ने उनका जन्मोत्सव मना रहा है, वो भी जन्मोत्सव बड़ी सादगी से, क्योंकि जो कश्मीर में हिंदुओं पे हमला हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है, जाति पूछ करके मारा गया है, पूरा देश आज रुष्ट है, मर्माहत है। उन सब चीज़ों को देख करके परशुराम युवा वाहिनी ने एक मशाल जुलूस, एक विरोध प्रदर्शन भी किया था। और आज परशुराम जयंती के दिन, भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के दिन पूजा पाठ, पूजा अर्चना और हवन कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट, क्योंकि परशुराम युवा वाहिनी हर समय सनातन को लेकर, सनातन धर्म को लेकर के आगे बढ़ा है। और ये मैं कहते चलूँ, इसके ध्वजावाहक अर्जुन पांडे उर्फ गुरु पांडे ने हर समय सनातन और सनातनियों के बीच रह करके सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ये आप सब पलामू वासी, झारखंड वासी जानते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी जी से, जो क्या कहते हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर के। भगवान, धर्म, शांति, हिंदुत्व और सभी का मतलब एक ही चीज है, ओम शांति शांति शांति। धर्म के साथ और शांति, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। पूजा पाठ क्या है? शांति है। हम चाहते हैं कि हम सभी लोग शांत रहें और पूरे विश्व का कल्याण हो। इसी पूजा पाठ का मतलब हम लोग यही निकालते हैं कि पूरे विश्व का शांति हो, न कि उथल पुथल हो। इसी पूजा पाठ के साथ जय श्री परशुराम, जय श्री राम। और अभी क्या है, लोग कहते हैं कि मेरे यहाँ जन्म लिए, कोई कहता है कि यदुवंशी में जन्म लिए, तो कोई कहता है कि मेरे भगवान तो भगवान में जन्म लिए, तो कोई कहता है पंडित में जन्म लिए। नो, भगवान किसी में जन्म लिए नहीं, भगवान सभी में है। और आप अगर सच्चा हैं तो उसी में भगवान है। इसी के साथ साथ मैं एक ही चीज कहूंगा कि भगवान को धर्म से न बांटे, किसी जाति से न बांटे। मैं एक ही चीज का हिंदुत्व में रखें और शांति 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 का बस एक ही यही दे, यही मेरा कहना है। परशुराम जी की जयंती पे आज एक अनोखा कार्यक्रम, क्योंकि जो भारत के अस्मिता पे हमला हुआ है, उसको लेकर एक अनोखा कार्यक्रम राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी। क्या है ये पूरा कार्यक्रम? ये भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव है। हम लोग पिछले वर्ष से 3-4 वर्षों से शोभा यात्रा निकालते थे, जिसमें पलामू प्रमंडल के लगभग सभी विप्र परिवार आते थे और एक बड़ा आयोजन किया जाता था। उनकी जयंती को हम लोग बहुत ही धूमधाम से, बहुत हर्षोल्लास से मनाते थे। और इस साल भी हमें शोभा यात्रा निकालना था, लेकिन दुर्भाग्य के ये इस भारतवर्ष में कि हमारे पहलगाम में हिंदू पर्यटकों को मारा गया, ये तो बहुत ही घृणित कार्य हुआ है। हम लोगों ने आक्रोश रैली निकालकर सरकार को यह संदेश दिए थे कि हमारी पर्यटक की सुरक्षा देश की सुरक्षा होती है, और ये संदेश दिए। और हम लोग आज सिर्फ भगवान परशुराम जी का भव्य पूजन कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम जो शोभा यात्रा था, हम लोग पहलगाम कार्यक्रम को लेकर के मन दुखी था। लोगों ने बोला कि नहीं, हमारे हिंदू भाई का हत्या हुआ है, जघन्य अपराध किया है उन लोगों ने, तो हम लोग इन साल शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे। उसी कड़ी में आज हम लोग पूजा अर्चना सिर्फ करके कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। परशुराम युवा वाहिनी परशुराम जयंती पे एक अनोखा कार्य, पूजा अर्चना और हवन। देखिए, सर्वप्रथम तो हम यह कहना चाहेंगे कि इसको हम लोग, जैसा कि आपने कहा कि अनोखा, तो अनोखा तो शायद नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इससे भी हम लोग ऐतिहासिक कार्यक्रम इस अवसर पर अक्षय तृतीया के दिन प्रदेश कार्यालय से हम लोग पूरे पलामू प्रमंडल को, पूरे राज्य को हम लोग संदेश दिया है। बहुत ही व्यापक कार्यक्रम हम लोग किए हैं। और यह जरूर कहा जा सकता है कि चूंकि हमारे राष्ट्र पर जो एक पुलवामा जो अटैक हुआ, उसके चलते हम लोग थोड़ा इसमें कमी करके सादे समारोह के अंतर्गत जो कालजयी हमारे आराध्य है परशुराम, उनका आज जयंती के अवसर पर पूजन और अर्चना का कार्यक्रम, हवन का कार्यक्रम
एक सादे समारोह के रूप में कर रहे हैं। यह बात ठीक है कि कार्यक्रम सीमित है, लेकिन हम लोग के उत्साह में कोई कमी नहीं है। आज जो पुलवामा अटैक हुआ, आप सबने देखा है कि इसके विरोध स्वरूप पुतला दहन से लेकर सारा कार्यक्रम परशुराम युवा वाहिनी के हमारे जांबाज सैनिकों ने, सिपाहियों ने, जो समर्पित कार्यकर्ता है ने, सभी लोगों ने किया। और आज भी हमारी जज्बात और जज्बा अपने राष्ट्र के प्रति है। और हमारे जो आराध्य देव हैं, उनका भी यही तो मोटो था, जो अन्याय पर न्याय का विजय दिलाना, जो अत्याचारी हैं उन पर विजय प्राप्त करना। और इस दिशा में यह कार्यक्रम आज हम लोग था और ये संपन्न हो रहा है। इसको लिया जाए। क्या कहना चाहेंगे, आज परशुराम युवा वाहिनी परशुराम यानी बाबा परशुराम जी की जयंती भव्य तरीके से मना? अभी मेरे बड़े भ्राता ने बताया, इसको हम लोग भव्य तरीका नहीं कह सकते हैं, भव्यता में ले भी नहीं रहे हैं हम लोग। भगवान परशुराम का प्राकट्य दिवस है तो इसको तो मनाना था, जोश जज्बा वही है, लेकिन देश पर जो संकट है उसके चलते इसके भव्यता में हम लोगों ने सादगी रखी है, भव्य रूप इसको नहीं दे पाए हैं। लेकिन जोश और जज्बा पुराना ही है और उसी जोश जज्बे के साथ हम लोग इस प्राकट्य दिवस को मना रहे हैं, पूजा हवन कर रहे हैं शांति से। परशुराम युवा वाहिनी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं सब जमा है यहाँ प्रांगण में, और राष्ट्र निर्माण हेतु एक संदेश भी देना चाहते हैं कि हमेशा अन्याय का विरोध होना चाहिए और संगठित रूप में विरोध होना चाहिए। मानवता को शर्मसार करता जम्मू कश्मीर की घटना, जैसे कि हिंदुओं का नाम पूछ मौत के घाट उतारना, आज उसके विरोध में राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी ने हवन और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया है। क्या है ये पूरा कार्यक्रम? पूरा कार्यक्रम है कि आतंकवाद के उन्मूलन के लिए आज यहाँ हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आमतौर पर प्रतिवर्ष परशुराम युवा वाहिनी के द्वारा परशुराम जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित होते थे, शोभा यात्रा निकलती थी और तमाम प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते थे। लेकिन पहलगाम की घटना से पूरा समाज जो है सो मर्माहत है। उसके मद्देनजर अन्य कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया और आज का जो यह कार्यक्रम है वो पहलगाम की जो घटना घटी, या यूं कहिए कि भारत की अस्मिता और भारत की आत्मा पर मजहबियों के द्वारा जो आक्रमण किया गया, हमला किया गया, उसके विरोध स्वरूप वो सब कार्यक्रम स्थगित किए गए और आज यहाँ हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और हवन में आतंकवाद के उन्मूलन के लिए विशेष प्रकार की आहुतियां दी जा रही हैं। और आप जानते ही हैं कि यज्ञ और उसमें दी जाने वाली आहुति का बड़ा ही सूक्ष्म और व्यापक प्रभाव पड़ता है। वातावरण में तमाम प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का उन्मूलन होता है और सकारात्मकता का प्रादुर्भाव होता है। तो इसी के मद्देनजर वो आतंकवाद के उन्मूलन के लिए और सनातन धर्म पर जो तमाम प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं, चौतरफा हमला हो रहा है, वो सब के उन्मूलन के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। परशुराम जी का जीवन दर्शन जब आप देखिएगा तो वो समाज में उन दिनों व्याप्त अवांछनीयताओं के विरुद्ध संघर्ष करने वाले दुर्धर्ष योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। आज भी परशुराम जी किसी न किसी रूप में जीवित हैं। उन्हें उन्हें जो है सो अमर बताया जाता है। तो परशुराम जी के उन्हीं आदर्शों को आज फिर से समाज में स्थापित करने की जरूरत है। समाज में आज जो तमाम प्रकार की अवांछनीयताएं व्याप्त हैं, सनातन धर्म के विरुद्ध जो तमाम प्रकार के षड्यंत्र, आक्रमण ये सब चलाए जा रहे हैं, उन सब के उन्मूलन के लिए परशुराम जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया है। परशुराम जी ने उस समय के जो उच्छृंखल राजा थे, जो धर्म के विरुद्ध आचरण करते थे, धर्म के विरुद्ध काम करते थे, उन सब का उन्मूलन का काम किया। आज भी देश दुनिया में धर्म के विरुद्ध बहुत सारी ताकतें सक्रिय हैं जो मजहब के नाम पर, रिलीजन के नाम पर सनातन धर्म के विरुद्ध जहर उगल रही हैं, सनातन धर्म के विरुद्ध हिंसा
आतंक का उपयोग कर रही हैं। तो उन सब शक्तियों से लोहा लेने के लिए भगवान परशुराम के आदर्शों पर चलने की जरूरत है। ठीक है, और इन्हीं को समाज में फैलाने के लिए, युवाओं को परशुराम के आदर्शों से जोड़ने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और विशेष रूप से धर्म पर जो चौतरफा आक्रमण हो रहा है उसका उन्मूलन हो, उसका समाज में जो है सो प्रखर विरोध हो, उसका प्रतिकार हो, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। स्वामी शीश जटा बांधे सुजन हे तोरे तु मधुमय सुजन हे तोरे। ओम जय परशुधारी मुखर तेज विराजन रक्तवर्णेना स्वामी रक्तवर्णेना रक्षत दिन रेना। ओम जय परशु